विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। अंडरवर्ल्ड की धमकी पर क्या बोले गुलशन कुमार? क्या रिश्ता है अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। दिल्ली में जूस की दुकान चलाने वाले गुलशन कुमार के बारे में कौन जानता था कि वो एक ऐसे शख्स बनेंगे, उभरेंगे, जिनके पीछे अंडरवर्ल्ड पड़ जाएगा। 80 के दशक में उन्होंने अपनी कंपनी टी सीरीज की स्थापना की और भगवान के भजन गाकर उन्होंने इतना नाम कमाया कि पूरी दुनिया उन्हें कैसेट किंग के नाम से जानने लगी। गुलशन कुमार को शुरू से ही भगवान के प्रति बहुत आस्था थी और माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त भी थे और उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए काफी सारे काम करवाए। लेकिन उनके ये सभी नेक काम अंडरवर्ल्ड की आंखों में खटकने लगे और फिर आया वो दिन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और जितेश्वर मंदिर के बाहर उन पर 16 गोलियां दागी गईं। गुलशन कुमार के ड्राइवर ने अपने मालिक को बचाने के लिए हथियारों पर क्लच फेंके, लेकिन वो किसी भी तरह नहीं रुके और देखते ही देखते उनकी जान चली गई। सोर्सेज के अकॉर्डिंग गुलशन कुमार को मारने की जिम्मेदारी अबू सलीम ने शार्प शूटर विनोद जगपत और दाऊद मर्चेंट को दी थी और कहा जाता है कि अबू सलीम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया और इसीलिए उन्हें हर बार धमकी भरे फोन आते रहे और उन्होंने इस धमकी का जवाब देते हुए कहा, इतने में तो मैं वैष्णो देवी में अच्छे से भंडारा करवा दूंगा। और इस बात से अबू सलीम इतना गुस्सा आ गए और उसने गुलशन कुमार का मर्डर करवा दिया। और अब आमिर खान और डायरेक्टर इस सच्ची घटना को पर्दे पर दिखाकर एक इंसाफ की गुहार लगाना चाहते हैं ताकि इस जुर्म का कातिल, जो आज भी दुबई में शायद कहीं छिपकर बैठा है, उसको सजा दी जाए। अक्सर हिंदी फिल्म में डर लगता है और कभी परंपरा, कानून, दिल टूटने का डर और उनसे बचने के तरीकों ने बॉलीवुड में हजारों कहानियां दी। पर डर में अंडरवर्ल्ड की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वो वक्त था जब हिंदी फिल्मों को पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए इधर उधर हाथ पसारना पड़ता था और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड को कमाई के इस खूबसूरत बाजार का शौक तो पहले से था। जरूरत के पता चलने और भारी मुनाफे की उम्मीद ने उनके बीच इंटरेस्ट भी पैदा कर दिया था। आपसी बातचीत से बात बनी तो कहीं डर दिखाना पड़ा। माया नगरी में अपना दबदबा दिखाने की फिराक में लगे अंडरवर्ल्ड को जबरन वसूली, धमकी, यहाँ तक कि किसी की हत्या करने से भी परहेज नहीं था और इसी कतार में कैसेट किंग गुलशन कुमार का भी नंबर आया और उन्हें भी इन घटिया हरकतों का शिकार होना पड़ा, क्योंकि कई बार लोग डर के मारे झुक जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन गुलशन जी ने हार नहीं मानी और ना ही डरे। लेकिन अंडरवर्ल्ड किसी को बख्शने वाला कहाँ था और गुलशन कुमार को अपनी जान गंवानी पड़ी और इनके मर्डर के बाद कई फिल्मी सितारों को अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड की पार्टीज फिल्मी सितारों से चमकने लगी और वैसे भी सितारों से नजदीकी भारत में हर किसी को लुभाती है। लेकिन एक सच ये भी है कि अंडरवर्ल्ड जोर जबरदस्ती करके भी सितारों को अपनी महफिल में बुलाता था, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपनी खुशी से नहीं जाते थे और अंडरवर्ल्ड का ऐसा घिनौना सच दिखाने के लिए और आम जनता को अवेयर करने के लिए ही गुलशन कुमार के ऊपर मोगुल नाम की बायोपिक बनने जा रही है, क्योंकि जुर्म के खिलाफ कोई अपनी आवाज नहीं उठाता और ऐसा सब कुछ ही इस फिल्म की कहानी में दिखाया जाएगा, क्योंकि अपराधी दुनिया और इनकी धमकियों से डरना नहीं चाहिए। लेकिन इनकी काली करतूतों के बारे में अगर हमें और अच्छे से पता होगा तो हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। वैसे तो बॉलीवुड में काफी पिक्चर्स ऐसी बनती हैं जो किसी न किसी ऐसे इंसान की बायोग्राफी होती है जिसने लाइफ में कभी उतार चढ़ाव देखे हों लेकिन शोहरत भी कमाई है। जैसे संजू मूवी में उनकी जीवनी दिखाई गई थी, लेकिन मोगुल इन सब कॉन्सेप्ट से हटकर होगी, न्याय की जीत को लेकर होगी और न्याय की जीत मतलब एक आम इंसान की जीत है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस बार इस कहानी में गुलशन कुमार के हत्यारों को हमारा कानून पकड़ पाएगा? डू कमेंट एंड डू लाइक एंड शेयर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।